अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम और ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत में अगर कोई गैर कानूनी तरीके से रहता है, जब उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है या फिर कोई लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, या फिर कोई जराइम में अगर कोई शख्स शामिल होता है तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो उनको उनके मुल्क डिपोर्ट किया जाता है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये बताया गया है कि अभी तक जितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है उनके पीछे क्या खर्चे आए हैं, यानी क्या खर्चा कोई सरकार उनके पीछे की हुई है। तो दोस्तों आप सभी को पता चलें कि 3.7 मिलियन डॉलर का अभी तक ऐसे लोगों के पीछे खर्चा आया है जिन्हें कुवैत से डिपोर्ट किया गया है उनके मुल्क। और इसे अगर हम कुवैती दिनार में कन्वर्ट करते हैं तो 1.125 मिलियन दिनार का लगभग खर्चा आया है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त ये पूछते रहते हैं कि भाई मेरा दोस्त या मेरा भाई 3-4 महीने हो गया है उसे गिरफ़्तार किए हुए और अभी तक उनको मुल्क नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी जराइम में शामिल होता है, यानी कोई जुर्म किए हुए होता है, तो ऐसे लोगों को सज़ा देने के बाद ही उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। उनकी जो भी सज़ा हो वो सज़ा देने के बाद ही उनको डिपोर्ट किया जाता है। और कोई भी इंसान के पास जिसे इकामा नहीं है या फिर लेबर कानून की खिलाफ वर्जी में वो गिरफ़्तार किया गया है या इकामा नहीं है, उस बुनियाद पर उसे गिरफ़्तार किया गया है, तो ऐसे अफराद को जो है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी ऐसे अफराद जो किसी जराइम में शामिल होते हैं उनको काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि उनको सज़ा दी जाती है, सज़ा देने के बाद ही उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। जब उनकी सज़ा मुकम्मल हो जाती है उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी इन दिनों कुवैत के 6 गवर्नरेट में एक तहकीकाती मुहिम शुरू किए हुए है, जहां पर हर दुकानों में वो जाकर, वो चाहे किसी भी तरह की दुकानें हों, खाने पीने की हों या फिर कपड़े की हों या फिर किसी भी तरह की कोई भी दुकान है, हर दुकान में जाकर उस दुकान की तहकीकात कर रहे हैं कि वो दुकानदार जो कुवैत के नियम और रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ में इस चीज़ की भी तहकीकात कर रहे हैं कि दुकान में जो सामान बेचे जा रहे हैं वो किस तरीके के सामान है, यानी कि सही सामान है या नहीं सही हैं। तो इस तरह की जो मुहिम है वो कुवैत म्यूनसिपालिटी इन दिनों शुरू किए हुए है और कुवैत के जितने भी दुकान हैं, वो जिस तरह की भी दुकानें हैं, हर तरह की दुकानों पर जाकर इस चीज़ की तहकीकात की जा रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैती फैमिली के लिए काम करने वाली एक इंडियन हाउसमेट ने साद अल अब्दुल्ला इलाके में अपने कपिल के घर में अपने कमरे की छत से बंधी रस्सी से फांसी लगाकर खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर ली। कपिल ने अपने कमरे के अंदर रस्सी से लटकी नौकरानी की लाश को देखकर वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को बुलाया। लाश को फोरेंसिक में भेज दिया गया है। दोस्तों इस खबर में बस इतना ही डिटेल दिया गया, इससे आगे डिटेल नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बताई चलें कि इन दिनों कुवैत के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग सुसाइड जो है वो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन इन दिनों कुवैत के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने मिस्र के एक 11 साल लड़के के साथ गलत काम करने की कोशिश के लिए एक नामालूम शख्स की तलाश में है। जो अल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने उस लड़के को कुछ पैसे की पेशकश की जब वो इमारत के बंगले में एक किराने के सामने खड़ा था जहां वो रहता है। पैसा देने के बाद मुलजिम ने मुबीना तौर पर लड़के को दुलार करना शुरू कर दिया और बाद में लड़के ने मुलजिम के मुंह पर पैसे फेंक दिया और घर जाकर अपने बाप को बताया। जब बाप उस शख्स की तलाश में घर से बाहर निकला तो कोई नहीं मिला। मुलजिम का डिटेल जो पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है।